आज मेरे साथ में मिस्टर गब्रियल लकड़ा जो जगदा में रहते हैं अभी, वो मेरे साथ में हैं। उनका जीवनी और उनका काम धाम के बारे में मैं कुछ बहुत थोड़ा बहुत भी जानता हूँ। और हम लोग पढ़ते समय मैं 2 क्लास आगे था। जब मैं 8वां क्लास अमीरपुर में आया तो 6वां क्लास में ज्वाइन किए थे जोरदा से, और दो बाबा भी थे, मैं याद करता हूँ। तो आज उनका जन्मदिन है तो मैं उनका छोटा सा लाइफ के बारे में वीडियो क्लिप बना रहे हैं। तो गब्रियल, आज आपका परिचय दीजिए और आपका परिचय सुन दीजिए। मेरा नाम गब्रियल लकड़ा है। मेरा जन्म टंगरपल्ली में हुआ था, जो कि अल्फर्टिलाइजर प्लांट में चला गया है। और अभी हम लोग चोलदा सी ब्लॉक में रहते थे। मेरा बचपन वहीं बीता। यूपी स्कूल वहीं किया। एमई स्कूल के लिए हमीरपुर में हाई स्कूल में आए। उसी सब दरमियान मैं जब 6 क्लास में था, उसी समय में फादर अल्बर्ट 8वां क्लास में थे और हम लोग मेरे से 2 क्लास आगे थे। और उसी वही हमीरपुर हाई स्कूल में मैं मैट्रिक पास किया और बाद में कॉलेज भी किया संबलपुर GM कॉलेज से। वहीं से पीजी भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। उसके बाद में मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में 1978 में ज्वाइन किया और 4 साल के बाद में मुझे ऑफिसर का प्रमोशन मिला। तब से मैं इधर उधर घूमते रहा और मैं 34 साल बैंक में सेवा किया। और 2012 मई में मैं रिटायर किया और अभी मैं जगदा में रहता हूँ। प्रभु की कृपा से मुझे घर बनाने के लिए मुझे कृपा मिला और मैं अभी जगदा में रहता हूँ, जीपानी परिस में। गब्रियल लकड़ा का परिवार जोरदा सी ब्लॉक में रहते थे। उनका फैमिली को भी मैं जानता था, उनका पिताजी, माँ और भाई। और मैं देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि धार्मिक भावना का व्यक्ति हैं, इसलिए अपना लाइफ में जो इसी जहाँ प्रार्थना होता है, करिश्मा विनती होता है, इसी जगह में वो जाते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट है और वो उसमें योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये प्रार्थना का जीवन का हमें कुछ थोड़ा इसके लिए आपका अनुभव कुछ बोलना चाहिए। मेरा अनुभव यही कहना चाहता हूँ कि मैं करिश्माई में या धर्मिक भावना तो था, लेकिन मैं धर्मिक भावना के हिसाब से जीवन नहीं जी रहा था। आम जीवन जी रहा था जैसे आम आदमी जीते हैं। लेकिन मेरे पत्नी का दुख के कारण, बीमारी के कारण हम लोग पहली बार कोटा गए थे 1993 में। वहीं पर हमें प्रभु की कृपा मिला और हम लोग उसी दिन से अपना जीवन में बदलाव आने लगा और धीरे 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 बदलते बदलते हमारा जीवन बदल गया और प्रभु में पूरी आ गए और हम प्रभु के लिए ही काम करते हैं। हम लोग पहले गंजूर जाते थे, वहाँ पर प्रार्थना के लिए, करिश्मा प्रार्थना के लिए। बाद हम लोग वहाँ छोड़े और बाद में किशोर एक्का यहाँ पर मुंडा जीवनधारा आश्रम शुरू किए। तो उसी के साथ में मिलकर अभी हम लोग जीवनधारा आश्रम शुरू किए हैं और वहीं पर आश्रम है, घर भी है, सब कुछ है, चलता है। अभी बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है और हर एक महीना यहाँ जीवनधारा आश्रम में हर एक महीना 3 दिवसीय प्रार्थना होता है। हर एक शुक्रवार को 1 दिवसीय होता है और रात्रि जागरण होता है। हर एक महीना का आखिरी बुधवार को रात को रात्रि जागरण होता है। इसी प्रकार मैं जीवनधारा आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। गब्रियल, आज आपका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर में अपने जीवन में जरूर खुशी अनुभव होता होगा। इसके लिए दो साहब हम लोगों के लिए कुछ संदेश दीजिए, चाहे कुछ शिक्षा के आधार में हम लोगों के लिए कुछ बोल सकते हैं जन्मदिन के अवसर में। मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे आज इस दिन को देखने का मौका मिला और मेरा जन्मदिन को देखने का मौका मिला। भाई अभी बहुत खुश हूँ और यही संदेश देता हूँ कि जितना दिन तक जीवित रहूँगा प्रभु का ही काम करूँगा।
चाहे चल फिर सकूँगा चाहे नहीं भी चल फिर सकूँगा, मैं प्रभु के लिए ही काम करूँगा। बैठ के तो प्रार्थना कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरा जीवन प्रभु के लिए है, प्रभु ने मुझे दिया है ये जीवन, और मैं प्रभु के लिए ही अपना जीवन देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा संदेश दिए, आपका अनुभव चाहे आपका अनुभूति से, और हम लोगों के लिए अच्छा संदेश है। तो मैं आपके साथ में जीत पानी में भी रहा था, बहुत बार मिले जुले, आपका घर भी गए और छोटे प्रोग्राम में भाग लिए हैं। तो आपका योगदान बहुत अच्छा लगता है, और आप कभी भी जब कुछ मदद की ज़रूरत होता है तो आप प्रार्थना में चाहे कोई प्रकार का सलाह चाहे कोई भी इसका भाग लेते हैं, ये अच्छी बात है। तो जीत पानी बारिश में आपका योगदान भी है जो मैं अनुभव किया हूँ, और यहाँ के लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा कुछ संदेश देंगे, चाहे कुछ अपना हिसाब से, कुछ आखिरी हिसाब से हमारे जीतपानी बारिश के लिए लोगों के लिए कुछ, और आत्मिक के हिसाब से चाहे आध्यात्मिक हिसाब से कुछ किया जा सकता है, चाहे कुछ करने से और अच्छा होता है, ऐसा कुछ यदि सोच है तो। मैं कुछ नया चीज़ तो नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, जो हमारे कैथोलिक कलीसिया से मैं जब छोटा था उसी समय से ही मैं सुनते आ रहा हूँ कि पारिवारिक प्रार्थना कीजिए, यानी कि संध्या प्रार्थना कीजिए। मैं इसी पर बल देना चाहता हूँ। सभी परिवार में संध्या प्रार्थना होना चाहिए, माता पिता बच्चे सब मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, और धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा, और एक दिन वो परिवार बहुत अच्छा परिवार बनेगा। ना केवल धार्मिक परिवार बल्कि प्रभु ने आशीर्वाद देने के कारण वो परिवार अच्छा परिवार बन सकता है। हर एक दृष्टिकोण से, दुनिया के दृष्टिकोण से भी और प्रभु के दृष्टिकोण से भी वो परिवार बहुत अच्छा बनेगा। और इसी तरह हर एक परिवार अगर इसी तरह प्रार्थना करते जाएंगे तो हमारे जीवपानी पल्ली एक दिन आदर्श पल्ली भी बन सकता है। ठीक है। तो मिस्टर गाब्रिएल लकड़ा को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा अपना अनुभव को हमारे बीच में रखे और हमारे लिए कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। फैमिली प्रेयर बहुत ही ज़रूरी है, हर एक क्रिश्चियन परिवार में प्रेयर होना चाहिए, और पारिवारिक प्रार्थना से हम लोग विश्वास को लगाए रखते हैं। तो इस सुंदर संदेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपका इंटरव्यू जो अभी मैं बहुत कमती समय से आपको बताया, फिर भी आप ऑर्गेनाइज किए और हमारे साथ में इस प्रोग्राम में भाग लिया, तो आपको धन्यवाद। शुभकामनाएं। हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है।